हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे कोचिंग क्लासेस। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो सारे न्यूमेरिकल को एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दो विद्युत रोधी आवेश तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ ग्राम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। यानी कि हमें बल यानी कि F का मान पूछा है और यानी गोलों के बीच की दूरी की तुलना में A तथा B की त्रिज्या नगण्य है। जब गोलों A तथा B की त्रिज्या नगण्य है तो उसको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं। दिया है कि ए तथा बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर यानी कि दिया है, जो दिया है उसको पहले लिखते जाइए। यानी कि दिया है, क्या दिया है, दूरी का मान, दूरी यानी कि आ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में देगा तो इसे हम मीटर में बदलेंगे, यानी कि मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए अब हो जाएगा, इसको 5 × 10 लिख सकते हैं और ये × 10⁻⁻2। अब देखिए ये एक है, आधार समान है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन ये माइनस का चिन्ह है इस वजह से घट जाएगा तो कितना आएगा, -1। मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, -1 माइनस में आएगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया मीटर। तो इसका मान आ गया 5 × 10⁻⁻1 और वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। मैंने यहाँ पर मीटर में लिख दिया। अब देखिए बोला है कि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश कितना है, यानी दोनों गोलों पर, तो हम मानते हैं पहला गोल पर Q1 आवेश कितना है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, C यानी कि कूलाम। और दूसरे गोले पर भी कितना है यानी कि Q2 = 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों गोलों पर इतना आवेश है। अब देखिए क्या करेंगे, अब दोनों के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल पूछा है। अब कूलाम का फॉर्मूला लगाइए। कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। अब यहाँ पर मान रखिए F बराबर, इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। फिर उसके बाद Q1 का मान क्या है 6.5 × 7 यानी 10⁻⁷। फिर उसके बाद 6.5 × 10⁻⁷। अब बटे में क्या हो जाएगा R का मान कितना है 5 × 10⁻⁻1 यानी कि 5 × 10⁻⁻1 और उसका वर्ग कर लेंगे। अब देखिए अब इसको आगे हल कीजिए, F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको एक साथ लिख लेते हैं 6.5 और इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं और गुणे इसको 10⁻⁻7 है, यहाँ पर भी 10⁻⁻7 है। आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है यानी कि -14। उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, F बराबर 9 × इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 10⁻9 को इसके साथ ले लेते हैं। 10⁻9 और 10⁻14 को जब हल करेंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 10⁻−5 क्योंकि 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे एक 10⁻−1 हो जाएगा, फिर यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10⁻−1 हो जाएगा। और उसके बाद बटन क्या हो जाएगा, ये 25 गुणे में
10 की पावर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर भी -1, 10 की पावर -1, यहाँ पर 10 की पावर -1, तो ये जुट जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -2। अब देखिए नीचे भी 10 की पावर -2 और ऊपर भी 10 की पावर -2, तो इससे ये वाला कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटिए, 5 25 25, फिर 13 25 65, देखिए 5 13 से कटेगा, इसके बाद देखिए बराबर 9 को 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 169, और उसके बाद देखिए 10 की पावर -5 है। अब क्या करेंगे, इस 169 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1521, इधर आएगा ना, कैसे करके देख लीजिएगा। उसके बाद 10 की पावर -5। अब देखिए क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे, उसके लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, क्योंकि दशमलव में चेंज करने का नियम यही होता है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 100 को नीचे लाएंगे तो 1000 को जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 के बाद 2 बचेगा। अब इसका इसमें भाग देंगे, इसका अगर इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.52, और एक अंक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसका आंसर आएगा 1.52, 1 गुणे 10 के पावर 2 न्यूटन, यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना न्यूटन है। अब इसी में एक और सवाल भी पूछा है, इसमें दिया है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। ये दूसरा सवाल है, उसी में दिया है। देखिए क्या दिया है, अब दिया है कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, यानी कि जो Q1 है अब इसको 2 गुना, यानी इसका दुगुना कर देते हैं। और जो दूसरा आवेश दिया है, क्या दिया है, उस पर भी 2 गुना कर देते हैं, और उनके बीच की दूरी आधी करना है, यानी कि R जो है R/2 रखेंगे, इतनी दूरी रखेंगे। तब बोला है कि तब प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 बटे में R²। अब इस बार देखिए क्या रखना है, अब नया बल कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, क्यों, क्योंकि अब तो हमने मान चेंज कर दिया, आवेश का भी और दूरी का भी। यहाँ पर देखिए Q1 क्या हो गया, 2Q1 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 2Q1, फिर गुणे में Q2 की जगह 2Q2, यानी कि 2Q2, फिर बटे में क्या रखेंगे, बटे में रखेंगे R का मान। R अब क्या रखना है, R/2 रखना है, उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए अब हो जाएगा F' = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 गुना के 4 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणे में Q1 और Q2 के बाद बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो R² और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा F' = 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई होगा 16 और गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 बटे में R², इतना हो गया। अब देखिए इतने का मान क्या था, इतने का मान हम निकाले थे ये, यानी कि अब जो बल लगेगा इतने का मान ये निकाले थे, यानी कि F है, F जो लगेगा, अब जो नया बल लगेगा वो पहले बल का 16 गुना होगा, ठीक, पहले बल का 16 गुना बल लगेगा, और जो F का मान निकाला है यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए F' बराबर 16 गुणे F का मान कितना है 1.5, हम इतना ही लेकर चलते हैं, यहाँ पे एक अंक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 10⁻²। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 152, इनकी 1.25, उसके बाद 16 मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 12, फिर 15 × 6 = 90 और 1 91 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2, उसके बाद 15 × 15, 2 3 9 5 14, देखिए 2 कितना आएगा 2 4 3 2, और दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद कट करा दिया। उसके बाद देखिए ये क्या है 10 की पावर -2 है। अब क्या करेंगे, अब या तो आप इतना न्यूटन रहने दीजिए, या तो आप इतना न्यूटन रहने दीजिए, या फिर अगर दशमलव यहाँ पर लाना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए, या डैश बराबर 10 से भाग दीजिए, इसको 10 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 गुणे 10 की पावर -1,
इसको जब नीचे लाएंगे 10 की पावर प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। क्या करते हैं, मैं इसको नीचे लाता हूँ यानी कि इसमें भाग देता हूँ। तो जब आप भाग देंगे तो 2.42 गुणे 10 की पावर -1 न्यूटन, ये भी आप बोल सकते हैं। या फिर और आप भाग देना चाहते हैं तो इसको और लाइए तो जो हो जाएगा 0. या करके लिखिए एफ डैश बराबर 0.43, इतना ही तक रहने देते हैं, इतना न्यूटन। ये आपका, आप चाहे इतना रहने दीजिए या फिर इतना रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, ये तीनों आपका आंसर सही है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दूसरा नंबर, 1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो दिया है इसको पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम यानी कि Q1 का मान दिया है +1 माइक्रोकूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके 1 × 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम होता है। उसी तरह देखिए Q2 को कैसे लिखेंगे, Q2 बराबर +4 माइक्रोकूलम दिया है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -6 कूलम। इतना हो गया। अब क्या दिया है, कुछ दूरी पर, तो माना दूरी मान लेते हैं, कुछ दूरी पर रखा होगा यानी कि r दूरी पर रखा है। माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी, माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक, इतनी हमने मान लिया। अब देखिए क्या दिया है, अब पूछा है कि उन पर लगने वाले बल का अनुपात। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि किसका किससे अनुपात बताना है। इसमें बताना है कि पहले आवेश द्वारा दूसरे पर कितना बल लगा, उसके बाद दूसरे आवेश द्वारा पहले पर कितना बल लगा, उन्हीं दोनों बलों का अनुपात बताना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि पहले आवेश यानी आवेश Q1 मान लेते हैं, Q1 यानी कि आवेश Q1 के कारण Q2, अब लिख लीजिएगा आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना लगेगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, F बराबर Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है यानी कि 2 पर लग रहा है, Q1 के कारण 1 के कारण 2 पर लग रहा है। अब देखिए, अब ये निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 × Q2 बटे में r², ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे जो भी दिया है। देखिए इसको रखेंगे या फिर इसको आप इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अनुपात बोला है। देखिए अगर आप रखना चाहते हो रख लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए Q1 का मान कितना है, 1 × 10 के पावर -6 कूलम है, और Q2 का मान कितना है, 4 × 10 के पावर -6 कूलम है। और बटे में दूरी हमने क्या मानी थी, दूरी खुद ही r मानी थी, यहाँ पर भी दूरी कितना है, कितना हो गया। अब देखिए ये समीकरण हो गया 1। अब उसी तरह सेम टू सेम फिर बोलेंगे Q1 आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है, इतना हो गया। अब देखिए अब Q2 के कारण Q1 पर निकालेंगे, यानी कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह करेंगे, यानी कि F किस पर लग रहा है, Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद देखिए Q1 × Q2 और बटे में r², इतना हो गया। अब यहाँ पर मान रखिए F 1 2
यानी कि 2 के कारण 1 पर लगने वाला। अब 1/4 को इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद Q1 और Q2 का मान रखिए। Q1 का मान कितना है, इतना ही है, यानी कि 1/10⁻⁻6 और यहाँ पर 4/10⁻⁻6। फिर उसके बाद R का मान तो दिया नहीं, इसको इसी तरह रख सकते। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे, मैंने कि ये हो गया समीकरण 2। अब बोला है कि पुल पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फाइंड करना है F21 संबंध F12, यानी कि इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो हम बस क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तब तक आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, F12 संबंध F21, यानी कि इसका इसके अनुपात निकालना है। पर इसको रखिए, यानी कि इसको रख रहे हैं, इसका मान कितना दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके, या F12 बटे में F21। चलिए इसका मान रखिए, इसका मान कितना है, इसका मान इतना ही दिया है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इतना दे दिया है। अब किसी का इससे अनुपात निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान सकता हूँ F21 या फिर F12 जो भी हो, F12 पहले लिखेंगे, उसके बाद F21 बाद में लिखेंगे। जिससे पूछेगा उसी का ज्ञात करेंगे। जैसे पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर, यानी कि क्या हो जाएगा, पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर इसको पहले रखेंगे। अगर बोलेगा कि दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर, तो इसको पहले रखेंगे, जो कहेगा उसको। तो यहाँ पर समान आएगा काटने पर, इसलिए मैं इसको या फिर किसी को भी पहले रख सकते हैं। इसको देखिए, ये हो जाएगा बट्टे में 1/4πε0। इसको रखिए, क्या दिया है, इसको मैं मिटा देता हूं, सेम चीज है। अब देखिए 1×10⁻⁻6 गुणे 4×10⁻⁻6, फिर बटन क्या आ जाएगा R²। उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह लिखेंगे 1/4πε0 गुणे 1×10⁻⁻6 और गुणे 4×10⁻⁻6, बटे में क्या हो जाएगा R²। अब देखिए इस पूरे से ये पूरा कट गया, कितना आ गया 1, और यहाँ पर कितना आया 1, क्योंकि एक बार में कटेगा। अब कितना आ गया F12 बटे में F21, कितना आ गया इसका अनुपात 1/1, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F12 संबंध F21 बराबर 1 संबंध 1। ये आपका फाइनल आंसर होंगे। देखिए इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक गोले पर -60 ई जो है वो मूल आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश तथा दूसरे समान गोले पर +20 ई आवेश है। यदि इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा। यानी एक पर आवेश प्लस में है, एक पर माइनस में है, धनात्मक आवेश एक पर ऋणात्मक है। तो दोनों को आपस में स्पर्श कराएंगे तो आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और दोनों गोलों का आवेश समान हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश बराबर कुल आवेश बटे में समान गोलों की संख्या, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि दो गोले हैं, एक पर चार्ज इतना है, एक पर इतना है, और उन दोनों को आपस में स्पर्श कराते हैं, तो स्पर्श कराने के बाद पूछेगा कि उन प्रत्येक गोले पर कितना आवेश होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि
प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश। अंतिम आवेश का मतलब कि स्पर्श करने के बाद जो आवेश बचेगा वो आवेश, ये सूत्र होता है बराबर कुल आवेश, यानी कि कुल गोलों पर, दोनों गोलों पर कितना आवेश है सबको आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद बटे में समान गोले की संख्या, यानी कि गोलों की कितनी संख्या है, क्योंकि समान गोले होंगे। इसको आप मैथमेटिकली ऐसा भी कहीं कहीं दिया होता है, इसको क्यू से दिखा देगा और इस चीज को Q1 प्लस Q2। अब बटे में कितने गोले हैं, जितने गोलों रहेंगे उन गोलों की संख्या। तो यहाँ पर 2 गोले हैं तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक। अगर 3 गोले होंगे तो यहाँ पर प्लस Q3 भी हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पर हमारा सवाल लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये फॉर्मूला पर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है, दिया है कि पहले पर आवेश, यानी कि पहले गोले पर आवेश, इसको मैं मान लेता हूं Q1। ये कितना दिया है, -60 E दिया है, यहां पर देखिए -60 E। और इसी तरह दूसरे गोले पर आवेश कितना दिया है, इसको मैं Q2 मान लेता हूं। और ये दिया है +20, इतना दे दिया। आप फॉर्मूला लगाइए, आप उससे क्या निकालेंगे, फॉर्मूले से प्रत्येक गोले पर कितना आवेश है। तो देखिए हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटे में 2। जितने गोले रहेंगे उतने गोलों को यहाँ पर लिख देंगे। 2 गोले हैं तो 2, 3 है तो 3। देखिए Q1 का मान कितना है, -60। उसके बाद देखिए Q2 का मान कितना है, +20 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए Q बराबर, अब इसको घटाएंगे, प्लस एक माइनस एक क्या देगा, 60 में से 20 जाएगा तो 40, वो भी -60 और बटे में 2। अब इसको भाग करेंगे, आ जाएगा Q का मान -20, यानी कि प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश जो होगा वो हो जाएगा -20E। ठीक, ये E है मूल आवेश है। मूल आवेश का मतलब फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ 19 तो इस हिसाब से देखिए आपका बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस वाले पर आप ध्यान दीजिएगा और इस तरीके से आप इस सवाल को कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान सदैव बढ़ता है, सदैव घटता है, थोड़ा घट या बढ़ जाता है या एक जैसा बना रहता है, इसको आपको बताना है। तो देखिए जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं उनके बीच अगर घर्षण होता है, मान लीजिए वस्तु नंबर ए है, ये वस्तु बी है, अगर इन दोनों के बीच घर्षण होगा, एक वस्तु आवेशित, मतलब दोनों वस्तु आवेशित, एक तो धनावेशित होगी और एक ऋणावेशित होगी। तो अगर जो धनावेशित होगी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और जो ऋणावेशित होगी वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो जब भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाएंगे तो उस वस्तु यानी कि उसका भार जो है या फिर द्रव्यमान बढ़ेगा। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास होता है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। तो इसमें तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। एक तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि थोड़ा घट या बढ़ सकता है। सी इज द राइट ऑप्शन। फिर सदैव बढ़ता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक का बढ़ता है तो एक का घटता भी है, और ये दिया सदैव घटता है, नहीं ऐसा भी नहीं है। और फिर एक जैसा बना रहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक जैसा बना ही नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वस्तु का द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। इस हिसाब से आपका सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर, 8 कूलम्ब ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसे देखिए कैसे लगाएंगे। क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, दिया है
यानी कि आवेश का मान दिया है, Q बराबर कितना 8 कूलाम, 8 कूलाम दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि N का मान पूछा है, N का मान। एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, हमें Q का मान दिया है और E का तो पता ही होता है क्योंकि E मूल आवेश है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और हमसे N का मान पूछा जा रहा है, तो N को एक साइड रहने देते हैं और बाकी सबको पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए N को इसी साइड रहने देते हैं और ये दोनों बुलेट फॉर्म है, इसको नीचे लाइए। N बराबर क्या आ जाएगा, Q को उसी पर रहने देंगे, इसके नीचे हो जाएगा N बटे में E हो जाएगा। अब देखिए N बराबर फिर कितना है 8 गुना, यहाँ पर 8 रखिए, E क्या है मूल आवेश, यानी कि 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इतना हो गया। अब देखिए N बराबर 8 बटे में, ये दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 10 से करेंगे और नीचे 10 से करेंगे तो ये हट जाएगा। अब देखिए ये 19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -19 से, तो ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसको काट कर छोटा कीजिए, पहले 2 से काटेंगे, यानी कि 80 बटे 16 है, काटेंगे तो हो जाएगा 16 25 80। ठीक, यानी कि ये कट के आ जाएगा n बराबर 5 बार कटेगा, यानी कि 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि 8 कूलम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 गुणे 10 की पावर माइनस सॉरी 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर कि किसी वस्तु को 5 गुणे 10 की पावर -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पर भी ये सवाल सेम टू सेम पिछले वाला ही सवाल की तरह है, बस इसमें भी n का मान पूछा है। देखिए क्या मतलब दिया है, इतने कूलम से धनावेशित करने के लिए, यानी हमें किसका मान दिया है, कूलम यानी कि Q आवेश का मान दिया है। Q का मान कितना दिया है, Q बराबर 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलम दे दिया। अब पूछा है निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि हमें n का मान पता करना है और E का मान तो हम जानते ही हैं, E क्या है मूल आवेश, इसका मान होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक, अब देखिए अब फॉर्मूला लगाइए, Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, इलेक्ट्रॉन यानी कि n का मान चाहिए तो n को एक साइड रख देते हैं, n को एक साइड और Q और बटे में E हो जाएगा। अब देखिए Q का मान क्या है 5 गुणे 10 के पावर -19 और ये क्या है 1.6 गुणे ये हो जाएगा 10 टू पावर -19। अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक, तो कितना आ जाएगा 5 बटे में 1.6। अब दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 16। अब इसको काटिए, देखिए अब इसको काटेंगे हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, इसके बाद 2 अट्ठे 16। अब आपको भाग दीजिए 25 में, 8 त्रिके 24, ये हो जाएगा 1.0, फिर क्या हो जाएगा 8 8 एकम 8, यानी कि ये आएगा काटने पर 3.1। लेकिन यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में एक ऐसा पार्टिकल है जिसको और खंडित नहीं किया जा सकता। इस ये पूर्ण गुणज के रूप में होगी, यानी कि आप इसको क्या मानेंगे, n बराबर कितना आया है, n बराबर आया है, n बराबर 3.1 आया है। आप इसको मानेंगे या तो लिख देंगे n बराबर 3 लेकर चलेंगे, ये नहीं दशमलव नहीं बल्कि ये लेकर चलेंगे, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी कि n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ अनावेशित हो जाती है, इसका अर्थ है कि, यानी कि कांच है, अब उस कांच को
रेशम की छड़ यानी कि कांच की छड़, सॉरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ है, रेशम से उसको रगड़ रहे हैं तो बोला है छड़ धनावेशित हो जाती है। तो छड़ धनावेशित हो जाती है, इसका मतलब कि छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस वस्तु पर धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जिस वस्तु पर ऋणावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो देखिए क्या दिया है, रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। छड़ धनावेशित हो जाती है, इसका मतलब कि छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, या फिर क्या कह सकते हैं, छड़ धनावेशित हो जाती है यानी कि छड़ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और उसी जब छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जो रेशम है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इस हिसाब से ऑप्शन मैच कीजिए। दिया है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, नहीं प्रोटॉन वाली बात ही नहीं इसमें, क्योंकि रगड़े में तो इलेक्ट्रॉन पहले पड़ता है, प्रोटॉन तो उसके नाभिक में होता है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन दो बार लिखा गया है, कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, इनकी रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रेशम से छड़ पर आएंगे नहीं, क्योंकि बोला छड़ धनावेशित हो जाती है तो छड़ तो खुद इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगी, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर आ जाते हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये भी गलत है। अब देखिए डी क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब रगड़ेंगे दिया छड़ धनावेशित है, छड़ धनावेशित है यानी कि छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, तो ये इस हिसाब से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवेशों की प्रकृति होती है और इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है, योगात्मक, व्यवकलनात्मक, वितरण और क्रम विनिमय। तो हम जानते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में स्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग या फिर समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय में जो भी जितने भी आवेश हैं उन समस्त उस निकाय में स्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पर +2 आवेश है, +2 कूलाम, और यहाँ पर -4 कूलाम है, और यहाँ पर +10 कूलाम है, ऐसे इन सभी का बीजगणितीय योग कर देंगे, यानी कि 2 + -4 फिर +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 4 + 10, 10 2 12, 12 में से 4 जा 8, यानी कि 8 कूलाम आएगा। यानी कि ये वाली बात हम पढ़े हैं, आवेशों की प्रकृति ये होती है, जितने भी आवेश दिए हैं उनका बीजगणितीय योग करते हैं, हम घटाना नहीं करते हैं। अगर घटाना करते तो यहाँ पर माइनस लगता है, यहाँ पर जो प्लस लगा है ये माइनस लगता है, लेकिन नियम होता है कि बीजगणितीय योग होता है। तो इस हिसाब से आपका ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवकलनात्मक यानी कि घटाना, नहीं ये भी नहीं है। वितरण यानी कि उसको अलग अलग करना, ये भी नहीं है। क्रम विनिमय उसको बदलना, इसका कोई खास मतलब नहीं है। इस हिसाब से आपका योगात्मक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। यहाँ पर दिया है +3/2e, ई यानी कि मूल आवेश, और यहाँ पर +3e और -3e और यहाँ पर +2e, यहाँ पर आवेश दिया है। इसमें से देखिए ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne, यानी कि इसका मतलब कि किसी भी पदार्थ पर स्थानांतरित की जाने वाली आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। यानी कि हम आवेश किसी को ऐसे दे सकते हैं, किसी पदार्थ को आवेश देना होगा तो ऐसे देंगे, 1 कूलाम, या फिर प्लस में हो या फिर माइनस में, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, ऐसे करके देंगे। क्यों? क्योंकि आवेश देते समय जो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को और खंडित किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये 3/2 नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर वहां पर 3 दिया होता तो हमारा आंसर सही होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरीके का रहेगा, 1 2 3 4, इस तरीके से रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बटे में हो जाए। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर 1/2 लिखा है, किसी पदार्थ पर इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं या फिर इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खंडित ही नहीं किया जा सकता। या तो 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए या तो दीजिए ही मत, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दीजिए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो ऐसे करके दिया जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ये 3/2e, यहाँ पर देखिए n का मान क्या दिया है, 3/2e, तो आवेश दिया है यानी कि पूरा आवेश का मान है। ठीक, तो यह संभव नहीं होगा और बाकी ये सब संभव है, ये सब संभव है। इस तरीके से आप ये वाला करेंगे। ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि स्थिर विद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है। देखिए दिया है कि आवेश क्वांटीकृत राशि है, ये सही है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि Q बराबर ±Ne होता है। ठीक, यही बोलना चाह रहा है कि आवेश क्वांटीकृत राशि है। हाँ सही है, ये बात सही है। अब देखिए आवेश संरक्षित रहता है, ये भी सही है। और दिया है कि बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, यानी कि बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। इसका मतलब बल रेखा कहने से तात्पर्य है कि वैद्युत बल रेखा, तो वैद्युत बल रेखा अगर बाहर की तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस कोई आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस साइड। जैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ऋणावेश है तो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होंगी, भीतर की तरफ होंगी, यानी कि अंदर की तरफ होंगी। तो वही कहना चाह रहा है कि बल रेखा जो होता है, यानी कि बल रेखा तो वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। हाँ प्रदर्शित करती हैं, ये भी सही है। अब दिया है कि घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है, नहीं, ये बात गलत है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा कि आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्पादित नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण होता है। इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये बात जो है ये गलत बोल रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, यानी कि ये जो है ये सत्य नहीं है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन A, B, C और D। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। और आज के लेक्चर का जितना भी मैंने सवाल कराया उन सारे सवाल को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।